नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। कटंगी से इस वक्त की खास खबर। मौसम कितना भी खराब हो, हमारी गाड़ी के पहिए थमेंगे नहीं। गौरव सिंह पारदी विधायक महोदय ने आज ग्राम दिगदा, गोरेगात, कुड़वा, खरपड़िया में विकास कार्यों का भूमि पूजन, ग्राम पंचायत दिगदा में सभा मंच का भूमि पूजन विधायक महोदय के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सरपंच सामलोबाई कांगली, उप सरपंच डॉक्टर दिलीप गुप्ता, जनपद सदस्य नितेश पुष्प तोड़े एवं समस्त कार्यकर्ता बंधु एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत खरपड़िया के ग्राम हीरापुर में वार्ड नंबर 15 माता माई मंदिर सभा मंच का भूमि पूजन विधायक द्वारा किया गया। इस क्रम में ग्राम पंचायत कोईलारी के ग्राम दूल्हापुर के वार्ड क्रमांक 20 गोवारी मोहल्ले में सभा मंच का भूमि पूजन विधायक महोदय के द्वारा किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत गोरेगात के ग्राम भूंडकी में भी सभा मंच का भूमि पूजन माननीय विधायक महोदय द्वारा किया गया। कटंगी से गोविंद शुक्ला की रिपोर्ट। रखते हो क्या एक बंदी घर के खाने के हिसाब से पूरा एक समान जी सर। अब मैं एक निवेदन करूंगा, अभी इस साल तो लेट हो गया मैं आने में जी। अगले साल से आप लोग एक टोका अपने घर का अलग लगाना। अब उसमें क्या करना, वो जो टोका आप घर के लिए अलग लगाओगे, एक बंदी हुआ या 2 बंदी, जितनी भी घर के खाने के हिसाब से, उसमें हो सके अगर जानवर हो तो गोबर की खाद डालिएगा। और जब वो फसल लगाएं तो उसमें सोडा का उपयोग कम से कम करें, डीएपी भी कम और यूरिया भी कम। और जो पेस्टिसाइड दवाई हम डालते हैं वो तो बिल्कुल ही कम। अब पूछिए क्यों? क्योंकि ये जितनी दवाई और सोडा आप सब डालते हो वो सब धीरे से चावल के माध्यम से कहाँ जा रहा है? हमारे शरीर में, और उसी से हमें कैंसर, किडनी जैसी अनेकों बीमारियां होती हैं। तो कम से कम हम अपने धाने का, भाई नहीं होगा, नहीं मिलेगा 20 का एवरेज, 10 का मिलेगा, लेकिन कम से कम हम स्वस्थ तो रहेंगे। तो यही मेरा आपसे निवेदन है कि अगले साल से जब फसल लगाए, मैं आऊंगा पूछने कि अलग लगाए कि नहीं लगाए और उसमें सोडा ज्यादा तो नहीं मार दिए। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और नहीं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, समस्याएं होती हैं, हमें अस्पताल जाना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि कटंगी का जो अस्पताल है उसके लिए मैंने चुनाव के दौरान एक बात कही थी। क्या कहा था मैंने? सोनोग्राफी मशीन। तो सोनोग्राफी की मशीन अगर मैं नहीं लगवाऊंगा तो दिवाली का दिया नहीं जलाएंगे। लेकिन 2 महीना हो गया है, सोनोग्राफी की मशीन चालू भी हो चुकी है। हमारे यहाँ जो गर्भवती महिलाएं पहले जिनको सोनोग्राफी करने कहाँ जाते थे? बालाघाट और तुमसर। तो आज उनको ना तुमसर जाने की जरूरत है ना बालाघाट जाने की जरूरत है। शुक्रवार शनिवार वो महिला डॉक्टर आती हैं, उनका सोनोग्राफी कहाँ हो जाएगा? कटंगी में। और मैं समझता हूँ कि जब महिलाएं जाती होंगी सोनोग्राफी कराने तो उनके मन में, उनको तो नहीं पता कि सोनोग्राफी की मशीन किसने लगवाया, सबको तो नहीं पता रहता कि किसने लगवाया, और उनके मन से एक आत्मा से जरूर आवाज निकलती होगी कि जिसने भी लगवाया उसको हमारी तरफ से धन्यवाद है। और ये धन्यवाद जो मुझे मिलता है ये किसकी वजह से मिल रहा है? आप सबकी वजह से। क्योंकि अगर आप लोग मुझे सहयोग करके अपना जनप्रतिनिधि नहीं बनाते, देते हुए दूल्हापुर की पावन धरा को नमन करते हुए, ग्राम के समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए सभी मंचासीन अतिथियों को सत्तर प्रणाम करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। जितने गांव के हमारे साथी लोग इस तेज बरसती बारिश में भी हमें सुनने के लिए आए हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है। जितना आभार आपका है उतना ही आभार आप सबका है जो आप सब ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर स्वीकार किया। और आज अगर मैं इस बरसती बारिश में भी आपके बीच में खड़ा हूं तो उसका कारण आप ही लोग हैं। ना आप मुझे जिताते ना मैं यहां तक आ पाता। पर ये याद रखना कि मौसम कितना ही खराब होगा, बारिश कितनी ही तेज होगी, हमारी गाड़ी के पहिए रुकेंगे नहीं। जब बुलाओगे तब हम आपके बीच में चले आएंगे और लगातार संपर्क बना रहेगा, पूरी सेवा करते रहेंगे।
चुनाव के बाद 3-4 बार कोयलारी तक आना हो गया, दूल्हापुर थोड़ा छूटता जा रहा था। सबकी इच्छा थी कि बहुत दिनों से कि सभा मंच की मांग थी, हमारे सभी भाई लोग सबकी इच्छा थी कि ये सभा मंच बनना चाहिए। हमने भी बोला कि पहली निधि की पहली राशि जो मिलेगी वो दूल्हापुर के सभा मंच को मिलेगी। उसके लिए पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपको आभार करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम सभा मंच तक सीमित हैं। जब मैं यहाँ चुनाव प्रचार करने आया था, इसी मंच पे थे हम लोग, और हमने उस दिन आपसे बोला था जीतने के बाद सबसे पहले कटंगी के अस्पताल में सोनोग्राफी की मशीन लगवाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो दिवाली का दिया नहीं जलाएंगे। आज 2 माह हो गया है, वहां पे सोनोग्राफी की मशीन चालू हो चुकी है। आइए दीदी, आ जाओ, आ जाओ, ऐसे आ जाओ, इसके पंडाल के नीचे आ जाओ, वहां पे भीग जाओगे, भले ही मत बैठना, कुर्सी गीली होगी तो। और आज मुझे इस बात की खुशी है, आइए दीदी ऐसे आ जाइए, आज मुझे इस बात की खुशी है कि कटंगी में सोनोग्राफी की मशीन चालू है और हमारी गर्भवती महिलाएं जिन्हें पहले कहाँ जाना पड़ता था, कहाँ जाती थी सोनोग्राफी कराने? बालाघाट जाती थी, कोई तुमसर भी जाती रही होंगी, और तुमसर जाने वालों से तो 1250 रुपए भी लेते थे मैंने सुना, और बालाघाट तो 50-60, आपके यहाँ से तो कितना पड़ता है बालाघाट? 75 किलोमीटर यहाँ से आप जाते थे। आज आपको 75 नहीं जाना है, सिर्फ कटंगी तक जाना है। शुक्रवार शनिवार वहां पे आपकी सोनोग्राफी मशीन हो जाएगी, और जितनी हमारी महिलाएं वहां पे